श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं तुमको पुकारूं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको पुकारूं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको पुकारूं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको पुकारूं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। जग बै मगन गगन भैवानी, लखन बाहु कुल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकहि को जान निहार। अनुचित उचित काजु किछु हो, समझ कर बल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताय, कहीं वेद बुद्धि ते बुध नाई। सुन सुर वचन लखन सकुचान, राम सिय सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीति सुहाय, सब ते कठिन राज मधुभाय। जो अचवत नृप मातै थे, नाहिन साधु सभा जैसे। सुने लखन भर भलत पस, सुनो लखन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंच में सुनान दिशा, भरते होई न राज मधु। विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सी करनी। शीर सिंधु बिन साई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौष दशरथ अजर विहार। तिमिर तरन तरनी मकु गिल, गगनु मगन मकु में गई मिल। वो पद जल बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े चोनी। मसक फूक मकु में रूढ़ा, होई न निप मधु भरतई भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। सगनो खीर अवगुण जलु ताता, मिलई रचई प्रभ पंचु विधाता। भरतु अंश रवि वंश तड़ाग, जन्मि कीन गुण दोष विभाग। गई गुण पैत जी अवगुण भारी, निज जस जगत कीनि उजियार। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर भरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथ। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोग, मागी मातु गुरु सचिवन योगा। चले भरत जैसे रघुराय, ना साथ निषाद नाथु लघुबाई। समझि मातु भरत अब सकुचाय, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मन नाहु, उठि जनि अनत जाई तजि ठाऊ। मातु मते मोह मानि मोहि, जो कछु करई सो थोर। अग अवगुण क्षमि आदरहि, समझि आपनी ओर। सियावर राम
राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहारी। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानी सेवक मान। मोर शरण रामी की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जन। जस जग भाजन जातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब घाता। फेरति मनऊ मातु कृत घोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोर। जब समुझत रघुनाथ सुभाव, तव पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखि भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि करत निषादु। मिटहि सोच होहै हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहारी। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय न्याराने। भरत दीख बन शैल समाज, मुदित क्षुदित जनु पाए सुनाजो। ईति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाहि सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक निरेशु, विपिन सुहावन पावन देश। वट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित जाऊ। जीति मोह मही पालु दल, सहित विवेक भुहाल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहारी। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गण खेरे। विपिल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करि हरि बाग भरा, देखि महिष विषादु सराहा। भैरव बिहाई चरई एक संगा, जैत मनहु सेन चतुरंगा। झरना झर मत गज गाजे, मनहु निशान विविध विधि बाजे। चक चकोर चातक सुख पिक घन, खोजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। वेली बिटप तिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। रैम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति नेम। तापस तब फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहारी। तब केवट ऊँचे चढ़ि धाय, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए विटप विशाल, पाकड़ि जम्बु रसाल तमाला। जिन तरुवरन मध्य वटु सोहा, मंजु विशाल देखि मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, विरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुण में राशि, विरचि विधि संकेल सुषमासी। तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जय छाय। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन सुहाए। वट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानि सरोज सुहाय। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार। सखा वचन सुनि विटप निहारी उमगे भरत विलोचन बारी। करत प्रणाम दय चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाय। हर्षि निरखि राम पद अंक मानव पारस पायो रंक। रज सिर धरि नयन लावे रघुवर मिलन सरिस सुख पावे। देखि भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला कहीं सुपंथ सुर बरसई फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुराग सहज स्नेहु सराहन लागे। होई न भूतल भाव भरत को चरण अचर सचर चर अचर करत को प्रेम अमिय बंदनु विरह। भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित। कृपा सिंधु रघुवीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। सखा समेत मनोहर जोटा लयन लखन सगन मन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे तून कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजो सिय सहित राजत रघुराज। वल कल वसन जटिल तनु श्याम जनु मुनि वेश कीन रति काम। कर कमल निधनु सायक फेरत जिय की जरनि हसत हसी फेरत। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु धनु तरे भक्ति सच्चिदानंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक दुसुख। बिसरे हरस शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाय वचन सपेम लखन पहचाने। करत प्रणाम भरत जिय जान बंधु स्नेह सरस ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा मिले न जाय नहीं गुदरत बन। सुकवि लखन मन की गति बन रखे राखी सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेल खिलारू कहत सपेम नाई महिमाता। भरत प्रणाम करत रघुनाथ उठे राम पुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ झन कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनि लखी बिसरे सभी अपान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार। मिलनि प्रीति कमि जाई बखाने कवि कुल अगम करम मनवान। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अमित बिसराई। कहो सुप्रेम प्रकट को करे कई छाया कवि मति अनुसर। कई अर्थ आखर बलु साचा अनुहरितात गलई। अनुहरिताल गतई नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुवर को चैन जाई मनु विधि हरिहर को। सोम कुमति कहूँ कहीं भांति बाज सुराग की गांडर ताति। मिलन बिलोन भरत रघुवर की
सुरगन सब धक धकी धर की समझाए, सुर गुरु जड़ जागे वरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सपे रिपुसूदन केवट बेटे राम, भूरि भाई बेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। बेटे लखन ललकी लघु भाई, भौरि निषाद लीन उरलाय। पुनि मुनि गण दो भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंद। सानुज भरत उमगी अनुराग, धरि सिर सिय पद पद्म पराग। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय आशीष दीनी मन माय, मगन स्नेह देह सुदिनाए। सब विधि सानुकूल लखि सीता, बेनी सोच उर अपडर बीता। को कुछ कही न को पूछ, प्रेम भरा मन निज गति सोचा। ते अवसर केवट धीरज धरि, जोरि पानी विनवत प्रणाम कर। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। शील सिंधु सुनि गुर आगमन, सिय समीप राखे रिपुदमन। चले सवेग रामु ते काला, धीर धरम धुर दीन दयाल। गुरै देखि सानुज अनुराग, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही राम, कीन दूरि ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि वर वस भेटा, जनुमहि लुठत स्नेह समेट। रघुपति भक्ति सुमंगल मूल, नभ सराय सुर बरसई फूल। ऐ सम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माय। जे लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। जो जय भाई रहा बिलासी, तै तै कै तसि तसि रुख राख। सानुज मिल पल महु सब काम, कीन दूरि दुख दारुन दाव। यह बड़ी बात राम कै नाई, जिम घट कोटि एक रवि छाय। मिल के वटई उमगी अनुराग, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित महतार, जनु सुबेली अवली हिम मार। प्रथम राम भेटी कह गए, सरल सुभाय भगति मति भय। पग परिकीन प्रबोध बहोर, काल करम विधि सिर धरि खोरी। भेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईश आधीन जगो, काहु न देय दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। गुर तिय पद बंदे दुभाई, सहित विप्र त्रिय जे संग आय। गंग गौरी सम सब सन्मानी, दे आशीष मुदित मृदु बानी। गई पद लगे सुमित्रांक, जनु भेटे संपति अतिरंक। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम बकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उरलाय, नयन स्नेह सलिल अनवाय। ते अवसर कर हर्ष विषादो, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिलि जननी सानुज रघुराम,
गुरु सन कहे कि थारिय पाव, पुर जन पाई मुनि संयोगु, जल थल तक तक उतरे लोगी, महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौन किए, भरत लखन रघुनाथ सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी वनवास में हैं और भरत जी उनसे मिलने आए हैं, और जब लक्ष्मण जी को पता चलता है तो वे क्रोध करते हैं। उनके क्रोध करने से सारा जगत जो है भय में डूब गया, और तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारी प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ कर किया जाए तो सब उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं और मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, बड़ा सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में तो कहीं सुना ही नहीं गया और ना ही देखा गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है? अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर जितने जल में अगस्त्य जी डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा भाव को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राज्य मद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण दोषों को अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उज्ज्वला कर दिया। भरत के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवाय और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान किया, फिर सबको नदी के पास ठहराकर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ चले जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को समझकर सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। मुझे माता के मत में जानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर से समझकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे छोड़ दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी रास्ते में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लुटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को याद करते हैं और मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है।
भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद भी देह की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद बोला, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक गुहे के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के पास पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों को देखा तो भरत जी इतने खुश हुए मानो कोई भूखा अन्न पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों और क्रूर ग्रह और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा भी उसी प्रकार हो रही है। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है, वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके मन में बहुत चाव है। मोहरूपी राजा को सेना से जीतकर विवेक रूप राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से पूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फूल और फलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जिसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से बोला, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिस श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर तालाब, एक विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को इकट्ठा करके अंधकार और लालिमा में राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के तट समीप है। यहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर शास्त्र, वेद और पुराण सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई इतने खुश हैं मानो कोई गरीब पारस पा गया। वहाँ की रज को मस्तक पर लगाकर और हृदय में और कानों में लगाकर और नेत्रों में लगाकर और श्री राम जी के मिलने का सुख अनुभव करते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर उनके वन के पशु, पक्षी और जड़, वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म नहीं होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने
देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदाचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ मिल गया हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वचनों का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकर वस्त्र पहने हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथों में बाण और कांधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण की है, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी के जलन हर लेते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभायमान है मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके बैठे हों। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद रास में भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब इस पर तो भाई भरत जी का प्रेम है और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल प्रवशता है। न तो क्षण भर के लिए ही सेवा से अलग होते बनता है और न प्रेमवश छोड़ते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के मन की इस गति को जानते हैं। वे सेवा पर भार रखकर खड़े रह गए और मानो चढ़ी हुई पतंग को पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गए। मिलन की प्रीति कैसे दिखाई जाए, वह तो कविकुल के लिए भी कर्म मन वाणी से परे है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी का मन भी नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की ताज से कहीं समुद्र सुंदर राग बस सकता है। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर देवता डर गए, उनके दुखी होने लगे। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं जाकर वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न के साथ केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी बड़ी उमंग से छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित वरदान पाकर इच्छित आशीर्वाद पाकर वे खुश हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें स्नेह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहे हो गए और उनका कल्पित बह जाता रहा। उस समय न कोई कुछ कहता है न कुछ पूछता है। मन प्रेम से भरा हुआ है और अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर निषाद राज धीरज धरकर हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोला, हे नाथ, मुनिगण वशिष्ठ जी के साथ माताएं
नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर श्री राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को बिठाया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दयालु श्री रामचंद्र जी उस समय वेग के साथ चले। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। जिस वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को लपेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ के समान सब बड़ा कौन है। उस निषाद को भी देखकर मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रेम से उसके साथ मिल रहे हैं। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को मिलने के लिए दुखी देखा तो जो जिस भाव से मिलने की इच्छा रख रहा था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घोड़ों में एक ही सूर्य को अलग अलग छाया दिखाई पड़ती है, समस्त प्रवासी प्रेम में भरकर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों से जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की स्त्री अरुंधति जी के चरणों में वंदना की। उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब खुश होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। फिर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्या के लोग जल और थल का सुविधा देख देकर उतर पड़े। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। काम बनेंगे तेरे सार, जय श्री राम बोल दे। जय श्री राम। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। काम बनेंगे तेरे सारे, जय श्री राम बोल दे। जय श्री राम।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति नीक। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र, सब ग्रंथन को। मुनि जन धन संतन को, सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवान, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि वर्ज बखान, काग भुसुंड गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी, कलिमल हरनि विषय रस फीक। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती, दलन रोग भव मोरि अमी के। तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित सिय पीके। कथा विशारद होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।